नमस्कार भैया। आज हम बात करबा अवधि के आधुनिक अवधि के सबसे बड़े कवि जो पढ़ीस जी हैं, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस। उनके एक अवधि की कविता है स्वनहुली श्यामा। दोस्तों, यह जो कविता है अवधि की पहले इस कविता है जिमा रूप, सौंदर्य और छायावादी मूल्यों का पूरा दिग्दर्शन इमा दिखाई देते। माने यूं समझ लो कि पढ़ीस जी आधुनिक अवधि के कवि काहे कहे जाते हैं, यह का मर्म इनकी कविताई में आपको देखने को मिली। तो स्वनहुली श्यामा कोई बहुत बड़ा चरित्र नाय है, कोई परिचित इतिहास को, धर्म को, संस्कृति के को महत्वपूर्ण ऐसा कोई राजा और रानी राज परिवार से जुड़ा हुआ कोई सदस्य ना है। दूसरी बात है, एक शीर्षक है स्वनहुली श्यामा। तो स्वनहुली का मतलब बहुत सोचन मूड पिराए लाग तो समझ में आवा सलोनी है या जैसे सलोने श्याम कहे जाते हैं, तो सुनहली या स्वनहुली श्यामा हमका यू समझ में आवत है। वह आई श्यामा सुंदरी है कि जैसे मान लो कि कालिदास की शकुंतला है, जब पढ़ी हो। अब कंगला किसान के घर में रहा थे, वह बड़ी सामान्य परिस्थिति में रह रही है, विकट परिस्थिति में रह रही है, कहते अवध के गांव में रह रही है। और एक बात यह कि यही का देखो तो वही जमाने में जो कविताई की जाए रही रहा, माने अंग्रेजी में पीबी शैले वगैरह जो लिखत रहे, शी वॉक्स इन ब्यूटी, तो वही कविता तो ज्यादा सुंदर यह कविता है। रूप, लावण्य, सुंदरता और देसी गांव की जो अल्हड़ स्त्री है वही का इमा सौंदर्य वर्णन की इन गवाह है। छायावादी कविता में जो प्रवृत्तियां सब मिलती हैं देखे गई हैं, निराला प्रसाद और महादेवी पंत वगैरह कविताओं में वही सब चीजें इमा है। और उनसे कौड़ी कम नहीं, बल्कि कई तरह से अगर इनकी व्याख्या की जाए तो उनसे आगे खड़े कर दिखाते हैं पढ़ीस जी। तो सुना जाए और समझा भी जाए कि यह कविता काहे महत्वपूर्ण है। बरगद के तरे बौली पर हृदय के भीतर भाव भरी, उतरी बिन पखनन केर परी, वह चंद्रलोक की किरण जैसी सांवर सांवर सुंदर श्यामा। तो वह जो श्यामा नायिका है परी की तरह उतर रही है। कैसे परी वह? ऐस जी के पखने नहीं है, चंद्र किरण की तरह दिखाते। बरगद के तरे बावली है कोनी, वहां चित्र बावड़ी, बावली का मतलब बावड़ी, बड़ा जो जल का स्थान होते। हृदय के भीतर भाव भरी, माने अपने मन में कुछ अन्य मनस्कता लिए हुए, अपने आपे के बारे में विचार करती हुई मुग्धा नायिका तना, वह बिना पखनन की परी जैसे व चंद्रलोक की किरण जैसे सांवर सांवर सुंदर श्यामा उतर रही है, आए रही है। आगे कहते हैं कि रसरी पर नव रस रमे जाए, वे जो रस्सी पकड़े हाथ में पानी भरे खाते, उसका कवि कल्पना कर रहा है कि सब जो नव रस है, श्रृंगार, हास्य, यही सब मालूम होते हुए वहां सब रमे जाए रहे हैं। इतना आनंद आ रहा देख वह की कलात्मकता, वह का सौंदर्य। तो रसरी
पर नव रस रमे जाए, गगरी तीनों गुण भरे जाए। अब वो जो जल भर रही है गगरी में, तो उसमें सत रज तम जैसे तीनों गुण मालूम होते वो भर रही है। तपश्चर्या करती हुई नायिका की जैसा, साधना करती हुई, सौंदर्य दीप्तिमान दीप शिखा है वह। तो कुछ ऐसे उनका भाव। द्याखत मां आंखी खुली जाए, वही का द्याखो तो जैसे मान लो तो आंखी खुली गई, अतनी सुंदरी। वही सुबरन रेखा केर झलक, तो सोने की रेखा जैसे इतनी सुंदर है, चमक रहा है उसका शरीर, उसकी त्वचा। तो जब पानी भरे लाग श्यामा, तो जब श्यामा पानी भरे लाग, तो देखिन कि वही का सुंदर शरीर कितना नीक लागत है देखे। गज्जी वढ़नी है, गज्जी की वढ़नी है पुरानी, मोट मोट छोट जो गज्जी चलत रहा है पहले, वही की ओढ़नी व पुरान ओढ़े है। मुल साफ साफ धोई फींची, लेकिन गंदी नहीं है, वह जो ओढ़नी है साफ साफ धोई फींची चमक रही। कस ज्योत जुआनी आगुम की, जैसे प्रज्वलित ज्योति जी का हम बताए ना बहन, आगम की, आगुम आगम, आगम निगम पुराण, माने पूरी भारतीय संस्कृति की प्रज्वलित ज्वाला जैसी ज्योति जैसी है। और फाटे कपरा ते फूट परई, सुंदरापा के खान श्यामा। फटे हुए हैं कपड़े उसके, निर्धनता है किसानों के यहाँ, लेकिन उसकी जो सुंदरता है, नैसर्गिक सौंदर्यता है, जो वो कहते हैं पढ़ी जी कि वह फटी पड़ रही, फटे हुए कपड़ों से झलक रही है, चमक रही है, उसको प्रकाशित कर रही है, वह चमक बढ़ाए रही है। तो बिरवन पर पंछी झूल रहे। अब वर्णन देखिए, प्रीत जी कह रहे हैं बिरवन पर पंछी झूल रहे, मानो पंछी वह के सुंदरता का गीत गाए रहे। ख्यातन मां सरसों फूल रहे, अगोरू गौढ़ी पर पुलक पुलक, लीचर बछरा कुल्याल मार रही। सब पशु पक्षी सब प्रसन्न हो रहे हैं, कहे कि अल्हड़ छवि चेतई रही श्यामा। तो श्यामा की जो दृष्टि है, वही का जो जैसे देख ले थे, वह अल्हड़ पने वही अपनी सुंदरता में की नजर से, तो वही सब जानवर पशु पक्षी सब मगन हो जाते। तो सौंदर्य की यह महिमा, तो वजह श्यामा है। आगे वे के बारे में कहा थे पढ़ी जी कि पातिन की पहुंची हाथन, जो पत्ता है, आंबे का पत्ता है और तमाम तरह के पत्ता, उनकी पहुंची बनाए है। एक तरह का आभूषण आए जो उन पहना जात रहा है पुराने जमाने में, तो वो हाथन में पहुंची पहने हैं। फूलन की चूड़ा मन बांधे, तमाम फूल जो प्रकृति में खिले हुए हैं मौसम के, उनकी हुआ चूड़ा मण जैसे बारन में कसे है। और मुंदरी कनफूल सिकहुलन के, सीख सिकहुला जो हो थी निबिया के जैसे, तो उनके कनफूल बनाए हैं वो पहने हुए है। झुमका निमकौरी के झूले, वही के चेहरे पर निमकौरी के झुलुआ लगाए हैं। निमकौरी के जो झुमका है वो कान में लटकाए है। तो का फूल परी उतरी श्यामा, आयुष लागत है कि कोई वनदेवी फूल की परी आए और वह धरती पर उतर आई। हन्नी की बच्ची छोट छोट, हिरण की जैसे हिरण शावक हो, हिरण की बच्ची हो जैसे छोट की, वह करई पियारू पलाऊ है, वही के हाथ में पालतू है, या हिरण की बच्ची वही का वह पाल रही है। पुचकारई जगत ते कूद परी, पुचकार जगत ते कूद परी, अदुलराय रही बेलहराय रही,
हन्नी ते हन्नी जस श्यामा। तो वह जगत माने कुआं की जो जगत है बावड़ी की, वह की जगत है वह कूद परत है, ऐसी वैसी कूदाई लागत है। तो वह कब दुलराय रही है, बिलराय रही है। हन्नी ते हन्नी जस श्यामा, वह हिरणी जी का चकित हिरणी कहा जाए तो कुछ ऐसा हिरणी जैस भाव है। अब हिरणी जैस वह की जो बच्ची है खिलाए रही जी का, वह बड़ी सुंदर लाग रही। तन मन की सब सुध बिसर रही। तो कब कहा थे पढ़ी जी कहते कि वह का देखता खन तन मन की सारी जो सुध है वह बिसर जात है। अति सुंदर तन मन की सब सुध बिसर रही। अखिल बखरी माँ पशु पंछिन की, मन के बेकार सब मन के बेकार थर्राए रहे। कोई तपसी की कन्या आगे, अस दूध के धोई वह श्यामा। ऐस लागत है कि जैसे दुग्ध धवल दूध से धोई हुई स्वच्छ पवित्र, तो अति सुंदर वह श्यामा पशु पंछिन के साथ खेल रही है। सारे मन के हमारे जो विकार हैं, माने कवि के मन के विकार भी हैं, और जो स्त्री को देख के हैं और सब मन में जो विकार पैदा होते हुए कहा थे कैसा सब भस्मभूत हो गए। क्योंकि तपस्वी कन्या की तरह, तपोधन की तरह वह दिखाई दे रही है। ऐसी सुंदर श्यामा है। तो भैया तनकुन्ना आवा, भैया तनकुन्ना आवा तिहिका, दीदी उबहन दई दीन हेसी। और टेंटे पर गगरी छलक रही, वह मुहुर मुहुर घर का डगरी। तो भैया तनकुन्ना छाट के ननकवा भैया जो आवा वह का वह दीदी उबहन दई दी, पानी भरे आई रहा है तो उबहन वह का पकड़ाए दी कि लेके चलो। और टेंटे पर गगरी छलक रही, अपने टेंटे पर कमर पर पानी की गगरी धाई ली से। तब वह मुहुर मुहुर घर का डगरी। और यही तना तो वह धीरे धीरे घर की वार डगर रही है, जाए रही है। आई से हन्नी ऐसे चितई रही श्यामा। तो वह जो श्यामा है हिरणी तिकम नाए, वह की आंखी वह की चमक हिरणी जग तना वह का बड़े जी बताए रहे। कंगला किसान घर जलमी जो, रोटी कपड़ा का तरसई मूल। सांचे सुखते सुबरन बरसई, जब बापू बापू गुहर आवई। और कंगाल किसान के घर में पैदा भय है। रोटी कपड़ा का तरस रही है, माने जो वही की सुंदरता है वह हिसाब से देखा जाए तो रोटी कपड़ा और जो जरूरत की चीजें हैं सब वही का नहीं मिल पाए रही। सांचे सुखते सुबरन बरसई, लेकिन ऐ के बावजूद जो सच्चा सुख है जीवन के यार, जो आनंद है वो सोने की तरह बरस रहा है वह के चेहरे से, वह का देखे थे। जब बापू बापू गोहरावे, जब बापू बापू गोहरावत है अपने पिता के यहाँ अपने बाप के यहाँ, तो बरसाए सुनहली छवि श्यामा। तब सलोनी छवि वह की सुंदरता की छवि वह सब मानो बरसाई लागत है, सारे सुख बरसाई लागत है। तो पढ़ी जी का जो सौंदर्य चिंतन है, सौंदर्य दृष्टि है वह अद्भुत है, देखे वाली है। और आगे देखा जाए कविता पर ज्यादा नहीं थारे रहेगा कि टुकवा प्यौदा घंघरी ते हंसी। और की दशा देखी जाए सन 30 के आसपास और उससे पहले लिखी गई कविता है। तो टुकवा प्यौदा घघरी ते हंसी, और दुनियादारन ते पूछ रहे, यह विश्व पिता की पुतरी तुम कौनी आखिन ते देख रहे हो। पढ़ी जी बड़ा कठिन सवाल पूछ रहे हैं कि टुकवा प्यौदा घंघरी ते हंसी। जो घंघरिया पहने हवा वह जगह जगह टुकवा लाग है, प्यौदा लाग है टुकवा के। प्यौदा समझत ही हो जहाँ फाट जाते तो का थोड़ा टुकड़ा को नौ लगा कोई का सी दीन जाते हाथे तेने। तो प्यौदा पहले किसान लगावत रहे, आज के जमाने में तो बहुत कम दिखाते हैं।
लेकिन पेउंदा वह कहा गवा। तो घंघरिया की जो फट गए है तो जगह जगह पेउंदा लगे हैं, गरीबी की यो हाल है। अब वो दुनियादारन तो पूछ रहे हैं, जो दुनिया में बड़े बड़े पैसा वाले हैं, बड़े रमल बनावे वाले नौटंकी बाज हैं, उनते सबसे बाजार बनाए हैं, उनते पूछ रहा है। कोई पेउंदा मानो पूछ रहे हैं। वो गरीबी वह की निर्धनता बाहर निकल के पूछ रही है। यह विश्व पिता की पुत्री, परमात्मा की, विश्व आत्मा की यह बेटी है। अब कौनी आंखिन ते तुम एका देख रहे हो, का सौंदर्य, एक सुंदरता तुम कौनी आंखिन ते देख रहे हो, की हिसाब से देख रहे हो। कौनी आंखिन में बड़ी व्यंजना है। कई का कौने आज के समय में स्त्री विमर्श के हिसाब से देखो तो इमा बड़ी व्यंजना है कि किन अपवित्र नजर दृष्टि से देख रहे हो कि पवित्र भाव से देख रहे हो। और का कह रहे हो वही के लिए आधी उघार सयान श्यामा, तो वही का आधा शरीर उघड़ा हुआ है क्योंकि निर्धनता के कारण, और सयान हो आई है। तो ऐसी सनोहली श्यामा का, ऐसी सलोनी श्यामा का रूप सौंदर्य देखो। तो ये प्रगीत की शैली में आवत है। असल में विछायावादी कविता से आगे बढ़ आए हैं पढ़ित जी। तो वह जो आधी उघरी हुई है और आधी पहनी हुई है, ऐसी जो सलोनी श्यामा है, वही का चित्रण आए। अंतिम एक अंश कविता देखो सुना जाए। मूल राजपाठ रुपया तुम्हार, राजपाठ रुपया सब सत्ता सरकार बहादुर तुम्हारे आए, और वही के ठेंगरन पर नाच रहे। यह जो स्वाभिमान की बात देखो, अल्हड़पने की बात देखो। मालूम तो है कि अंगूठा पर, ठेंगरे पर, ठेंगे पर है जी का कहा था। ठेंगे पर माने हमरे ठेंगे थे, तो वही ठेंगरन पर नाच रहे। सारा राजपाट रुपया धन दौलत तुम धर रखो। माता बिछरौती है ई छप पर, हीरा मोती किरणन। तो कि अम्मा मातारी एक परिवार एक बहुत स्नेह दे रहा है, प्यार कर रहा है। तो माता बिछरौती है ई छवि पर, यही छवि पर, यही सलोनी श्यामा की जो सुनहरी श्यामा है, यह छवि पर माता खुश होकर अपन वात्सल्य बिथरौती हैं, प्यार करती हैं, आनंद देती हैं, वही का और खुश रखती हैं। तो कहा बिथरौती हीरा मोती किरणन के। वो जब खुशी के आंसू, दुख के आंसू जब बिथर जाते मातारी के आंखिनते, तो पढ़ी जी कहा थे मालूम होते हीरा मोती वह की अम्मा बिथराए रही है। वही यह तना वह का सिंगार कह रही है। तन मन ते पूर रही श्यामा, तो वह तन और मन ते संपूर्ण हुए रही है, वही का कोई चिंता नहीं है। तो यह जो सौंदर्य चेतना का भाव है पढ़ी जी की कविता में, वह अवधि कविता में दूसर कहूं नहीं मिले थे। सौंदर्य प्रेम और जो कंगला किसान की माने दुर्लभ जो सौंदर्य है, वही के चित्र हुई शब्द में कविता में अपनी खींच के लावत है। तो हमका लागत है बहुत ज्यादा न हो जाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सबका। भारतेंद्र मिश्र के आपको नीक लागत है तो जरूर एक सुनो, और जो ठीक लगे तो आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़िए जी की यह कविता ही नहीं, बहुत ही और कविताएं हैं जिन पर कभी मौका मिलत रही तो हम बातचीत कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।